Hi everyone, this is Avnish from ZB, and guys, I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, लास्ट अंत तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने एक मैनुअली एक डिजिटल सिग्नल जनरेट करा था विद द हेल्प ऑफ पुश बटन, और उस जो भी सिग्नल जनरेट हुआ था हाई और लो के फॉर्म में, उसको हमने डिजिटल रीड फंक्शन को यूज करके वहां पे रीड करने की कोशिश करी थी. सो ये पार्ट 2 है उसी सेशन का, और इसमें हम लोग जानेंगे कि डिजिटल सिग्नल एक सेंसर से कैसे जनरेट होता है और क्या जरूरत आन पड़ी इस डिजिटल सिग्नल को जनरेट करने की डिजिटल सेंसर से. मतलब डिजिटल सेंसर की ऐसी क्या नीड थी मार्केट में कि डिजिटल सेंसर को मार्केट में लाना पड़ा. जब काम एनालॉग से चल रहा था, एनालॉग सेंसर से अच्छा खासा रीडिंग परफॉर्म हो रही थी, तो डिजिटल को क्यों लाए. तो इन सब पॉइंट्स को डीप में जानने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे. जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 का हमने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल रीड कर रहे थे, और पार्ट 2 में क्या करना है, डिजिटल सिग्नल जनरेट करना है वाया सेंसर, देन रीड इट वाया ऑर्डिनो. तो अभी हम लोग ऑर्डिनो यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट बोर्ड. तो अभी ऑर्डिनो की हेल्प से जो भी डिजिटल सिग्नल जनरेट होगा उसको रीड करेंगे. तो एक बार पूरे आर्किटेक्चर को अगर समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से सब चीजें वर्क कर रही थी, तो सिंपल ये था कि जब अपने प्रोग्राम को अपलोड करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और प्रोग्राम मेरा अपलोड हो जाता है मेरे सीपीयू के अंदर. सीपीयू के अंदर जो भी कमांड हमने लिख रखी होती है, अगर हमने डिजिटल रीड लिख रखा है तो वो डिजिटल रीडिंग परफॉर्म करता है जिस भी पिन पे हमने मेंशन कर रखा होता है. अगर हमने एनालॉग रीड अगर लिख रखा होता है प्रोग्राम में, तो वो एनालॉग रीड परफॉर्म करता है जिस भी पिन जो भी पिन हमने मेंशन कर रखी है विद द हेल्प ऑफ एडीसी. ठीक है. तो जब एनालॉग रीडिंग होती है, इसका मतलब आउटपुट पे जो भी सेंसर जनरेट कर रहा है वो एक एनालॉग वोल्टेज है 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में. उसको क्या करता है, एडीसी क्या करता है, उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि 8 बिट में या 10 बिट में उसको कन्वर्ट कर देता है. जैसा कि 10 बिट में हमने बात करी थी, 10 बिट में उसको कन्वर्ट करता है और 10 बिट की रीडिंग जो आ रही होती है वो 0 से लेके 1023 मतलब 1023 तक आ रही होती है, और जिसको हम लोग एनालॉग रीड की हेल्प से रीड कर पा रहे होते हैं. और डिजिटल की अगर बात करी जाए तो डिजिटल रीड जो फंक्शन है, क्योंकि डिजिटल रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, पिन नंबर उसमें मेंशन है, तो क्या होता है कि डायरेक्टली जिस भी पिन में हमने मेंशन कर रखा है उस पिन से डायरेक्टली एक डिजिटल सिग्नल रीड हो जाता है. मतलब या तो 0 वोल्ट या तो 5 वोल्ट, मतलब या तो 0 या तो 1, वहां पे रीड इजिली हो जाता है. और हम जब उसको सीरियल मॉनिटर पर देखते हैं तो वहां पे 0 और 1 उसके करस्पॉन्डिंग वहां पे हमको शो हो रहा होता है जो भी रीडिंग परफॉर्म हो रही होती है. लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिजिटल रीड फंक्शन होता है, डिजिटल रीड फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये फंक्शन मेरा सिंगल बाइट, समझिएगा, ये फंक्शन मेरा सिंगल बिट को रीड करने के लिए बना है. सॉरी, बाइट के लिए नहीं, सिंगल बिट. मतलब ये एक टाइम पे या तो 0 रीड कर सकता है या फिर 1 रीड कर सकता है. एक साथ अगर 10 बिट 12 बिट्स अगर आ जाएं तो ये एक बार में 10 बिट्स 12 बिट्स रीड नहीं कर सकता. या तो ये 0 रीड करेगा या तो 1 बिट रीड करेगा. मतलब क्या है, मतलब ये 1 बिट रीडर फंक्शन है. मतलब एक टाइम पे सिर्फ ये एक ही बिट को रीड करेगा. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा. अगर बात करी जाए सेंसर की, थोड़ा सा फिर से इस चीज में आते हैं कि सेंसर की अगर बात करी जाए तो हमने बताया था कि सेंसर वो चीज होती है जो कि एक इन्वायरमेंटल पैरामीटर से इफेक्ट होती है, और इफेक्ट होने के बाद में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है. और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो या तो एनालॉग होगा या तो डिजिटल होगा. एनालॉग सेंसर की अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं. लेट्स से अगर बात करी जाए टेम्परेचर सेंसर की, टेम्परेचर सेंसर की बात करी जाए, और टेम्परेचर सेंसर एनालॉग भी आउटपुट जनरेट कर सकता है अगर हम लोगों के पास में एक एनालॉग सेंसर है. अगर बात करी जाए डिजिटल सेंसर है तो वो डिजिटल आउटपुट एक जनरेट करेगा. तो टेम्परेचर की बात करी जाए तो टेम्परेचर में कोई एक वैल्यू तो होती नहीं है. टेम्परेचर हम लोग देखते हैं कि कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में होगा. मतलब लेट से बात करी जाए -50 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक स्केल होती है टेम्परेचर की. या कैल्विन में बात करी जाए तो -273 से 273, मतलब या फॉरेनहाइट में, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एक स्केल होती है. हो सकता है स्केल मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हर एक मतलब टेम्परेचर को रीड करने के लिए एक स्केल बनी होती है. ठीक है. उसी के करस्पॉन्डिंग अगर बात करी जाए प्रेशर की, तो प्रेशर भी क्या है, बार में कंसिडर करा जाता है, बार में रीड करा जाता है. उसकी भी एक
स्केल होती है, प्रेशर की भी स्केल होती है, लाइट की ल्यूमिनन में एक स्केल होती है। मतलब बात करी जाए हर एक इन्वायरमेंटल पैरामीटर की एक स्केल है, जिस स्केल से हम लोग उसको रीड कर पाते हैं। मतलब अगर रीड करी जाए बाकी किसी चीज से अगर उसको रीड करना है इन्वायरमेंटल पैरामीटर को, तो उसकी हेल्प से उसको रीड करा जाता है। या लेवल की बात करी जाए तो लेवल सेंसर की हेल्प से। तो लेट्स से अगर कंसीडर करा जाए एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि -50 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक रीड करता है। तो और कोई सेंसर होगा जो कि रीड कर रहा होगा। अब सेंसर क्योंकि दो तरह से, एनालॉग और डिजिटल। अब बात करते हैं एनालॉग सेंसर की। अगर एक टेम्परेचर सेंसर है और एक एनालॉग, मतलब वो एनालॉग टेम्परेचर सेंसर है, तो एनालॉग टेम्परेचर सेंसर जैसा कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है कि एक एनालॉग सेंसर है जो कि -y से लेके +x तक की कोई रीडिंग परफॉर्म करता है। और उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में। 0 से लेकर 5 वोल्ट, 0 और 5 वोल्ट में नहीं, क्या करता है 0 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जानने वाली बात यह है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी मतलब रीडिंग है। मतलब माइनस अगर 50 से अगर 100 की बात करी जाए, तो अगर 1 के भी अगर इंक्रीमेंट को अगर ये रीड कर रहा है तो 150 वैल्यूज है, मतलब 150 वैल्यूज को रीड कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि मतलब आउटपुट पे जो हमको मिल रहा है वो वोल्टेज के फॉर्म में मिल रहा है 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में। और क्योंकि ये 10 बिट में कन्वर्ट होता है, मतलब जो मैक्सिमम हमें वैल्यू वहां पे मिलती है वो 0 से लेके 1023, मतलब टोटल 1024 वैल्यूज मिलती हैं। तो बात करी जाए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब अगर बात करी जाए कि अगर एक टेम्परेचर सेंसर है और वो -y मतलब -50 डिग्री से लेके +x मतलब 100 डिग्री तक रीड कर रहा है, तो अगर 1 के इंक्रीमेंट की बात करी जाए तो इसके बीच में कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 150 वैल्यूज हैं। लेकिन हम रीड मैक्सिमम कितनी वैल्यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 1024 वैल्यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मतलब क्या है कि ये 0 से लेके 5 वोल्ट है, इसको 1024 पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। तो 1024 पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में वो कितनी वैल्यूज ले रहा होगा, वो 1024 वैल्यूज ले रहा होगा। मतलब वो 0 होगी, 0 के बाद में 1024वां भाग होगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा और एक लास्ट में जाके 5 वोल्ट की रीडिंग को परफॉर्म कर पा रहा है। और ये जितनी भी 124 वैल्यूज हैं वोल्टेज की, उसके करस्पॉन्डिंग मेरी रीडिंग आ जा रही होगी। वो 0 से लेके 1024 के बीच में रीडिंग आ रही होगी। ठीक है, मतलब अब वोल्टेज में अगर बात करी जाए तो मेरे पास 1024 वैल्यूज हैं वोल्टेज की। तो अगर बात करी जाए वोल्टेज की, अगर 1024 वैल्यू है, तो मतलब एनालॉग सेंसर कैपेबल है जो आउटपुट में, इनपुट में जो भी स्केल आ रही है, मतलब वो हो सकता है टेम्परेचर की हो, लाइट की हो, या किसी और पैरामीटर की हो, उस स्केल को वो उतने पार्ट में डिवाइड कर सकता है। मतलब वो 1024 पार्ट में इस स्केल को, जो इनपुट स्केल है, उसको डिवाइड कर सकता है। मतलब अगर बात करी जाए कि अभी जो टेम्परेचर आ रहा था, अगर उसमें 1 के इंक्रीमेंट की बात करी जाए तो वो था कि 1 के इंक्रीमेंट की बात करी जाए मतलब -50 रीड हो जाएगा, -49 रीड हो जाएगा, -48 करके 100 तक रीडिंग आ रही है, लेकिन 1 के इंक्रीमेंट की। अगर यहाँ पर अगर लिमिटेशन होती सिर्फ 50 वैल्यूज रीड करने की, 50 वैल्यू कन्वर्ट करने की, तो सिर्फ 1 के इंक्रीमेंट की आती। लेकिन जहां पे बहुत एक्यूरेसी चाहिए, हमें चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो 3.33 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें एग्जैक्ट चाहिए। मतलब क्या है, हमें एग्जैक्ट अगर वो चीज चाहिए तो मतलब हमें पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन बहुत तगड़ा चाहिए, मतलब रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत तगड़ी चाहिए, बहुत फाइन रीड करना है। अगर एक फोटो की बात करी जाए, फोटो में रेजोल्यूशन जिस तरीके से होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, अगर किसी फोटो को देखिए तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में किसी एक पिक्चर को जूम करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी पिक्चर है वो आरजीबी से मिलके बनी होती है, मतलब रेड, येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। मतलब उसमें एक रेड की वैल्यू होती है, वाई की और जी, मतलब ये क्या होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो भी रीडिंग हो रही है, वहां हम लोग जूम करके देखते हैं, रीड करते हैं। यहाँ पे क्या है, सेंसर रीड कर रहा है, तो सेंसर कितना बारीक उसको रीड कर सकता है, वो उसका पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। तो सेंसर यहाँ पे कितने पार्ट्स, मतलब 150 की, मतलब -50 से लेकर के जो 100 तक की जो स्केल थी टेम्परेचर की, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1024 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। 1024, समझिएगा, 1024 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। तो 1024 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब अभी 1 का इंक्रीमेंट था तो 150 में डिवाइड हुआ,
अब क्या है, और 1024 कितना हो रहा है, लगभग 9 टाइम्स है। मतलब हम लोग अभी बहुत एक ना करके 0.1 के रेजोल्यूशन को भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मतलब अगर बात करी जाए, हम 3 को भी रीड कर सकते हैं और 3.01 को भी रीड कर सकते हैं। 3 क्योंकि 09 आ रहा है, सॉरी, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब 3.1 को भी रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करी जाए तो इस तरीके से क्या था कि एक एनालॉग सेंसर -x से +x को 0 से लेके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा था। अगर आपको मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा गूगल करिए और गूगल की हेल्प से आप थोड़ा सा डेप्थ में लिटरेचर पढ़िए और आपको बिल्कुल ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप कि हमारी बात से भी समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आता है। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको भी बताया है। तो सिमिलरली ये क्या था, ये एक एनालॉग सेंसर था जो कि एक एनालॉग रीडिंग परफॉर्म कर रहा था। इसी के साथ में अगर बात करी जाए कि डिजिटल सेंसर की, तो डिजिटल सेंसर क्या होता है कि डिजिटल सेंसर भी मेरा सेम स्केल रीड करेगा -50 से लेके 100 तक। लेकिन डिजिटल सेंसर क्या होगा, वो मेरा या तो 0 या तो 5 वोल्ट का आउटपुट जनरेट करेगा। वो मेरा ऐसा तो करेगा नहीं कि 0 से लेके 5 वोल्ट, तो डिजिटल ही कहाँ रहा, वो डिजिटल तो रहा नहीं, वो तो एनालॉग हो गया। मतलब डिजिटल सेंसर में क्या हमें 0 चाहिए और 5 चाहिए। तो अगर बात करी जाए एक ऐसा डिजिटल सेंसर है, या तो 0 जनरेट कर रहा है तो 1 जनरेट कर रहा है, तो मतलब दो ही बिट का आउटपुट दे सकता है, तो 0 या 1। अगर सिंगल बिट का आउटपुट दे रहा है, या तो 0 या तो 1, या तो 0, मतलब एक टाइम पे या तो 1 देगा या तो 0 देगा। अगर सिर्फ 0 और 1 देता, समझिएगा, अगर 0 देता कभी और कभी 1 देता, और स्केल है मेरी -50 से लेके 100 तक, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब -50 आ रहा है कब 100 आ रहा है, क्योंकि या तो वो 0 देगा या तो 1 देगा। तो ऐसे में सिंगल बिट, मतलब जो डिजिटल रीड फंक्शन है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो डायरेक्ट एनालॉग डिजिटल सेंसर की रीड कर सके। क्यों? क्योंकि डिजिटल सेंसर, इसका मतलब सिंगल बिट से तो काम नहीं चला रहे होंगे। मतलब जो डिजिटल सेंसर है उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 0 या सिर्फ 1 आ रहा हो, उसमें और कुछ आ रहा होगा। क्या आ रहा है वो भी हम देखते हैं। लेकिन सिर्फ 0 या 1 आ रहा होता है यार, तो कहीं ना कहीं हम उसको रीड ही ना कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि 0 और 1 तो दो ही चीज बताएगा ना, कि या तो ये है या तो ये है। लेकिन यहाँ तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी स्केल होती है इन्वायरमेंटल पैरामीटर की, तो इतनी सारी स्केल को कैसे रीड करा जाए। तो इसको रीड करने के लिए थोड़ा डिजिटल सेंसर को और अच्छे से समझते हैं। एक्चुअल में बात करी जाए सेंसर की, तो सेंसर होता क्या है? सेंसर एक फिजिकल मटेरियल होता है, और जब कोई मटेरियल की बात कर दी जाए तो एनालॉग का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। मतलब किसी मटेरियल के आसपास या उसके ऊपर या उसके अगल बगल का कोई इन्वायरमेंटल पैरामीटर चेंज होगा, तो वो जो मटेरियल होगा अपने अंदर का रेजिस्टेंस बदलेगा, या अपने अंदर की इलेक्ट्रिसिटी चेंज करेगा, या कुछ ओवरऑल रेजिस्टेंस बदलेगा तो उसके अक्रॉस करंट बदलेगी और वोल्टेज बदलेगी। ठीक है, वोल्टेज करंट जब उसके अक्रॉस बदलेगा तो होगा क्या, हमें आउटपुट पे एक सिग्नल मिलता जा रहा था एनालॉग में। तो बात करी जाए कि जब डिजिटल सेंसर बनाए जाते हैं तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो एनालॉग का ही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्केल है -y से लेके +x तक। ये क्या कर रही है, एक डिजिटल सिग्नल, एक एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सेंसर के अंदर एक एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है। वो कितना है, 0 से लेकर 5 वोल्ट तक। 0 से लेकर, या नहीं बोल रहा हूं, 0 से लेकर 5 वोल्ट तक। उसके बाद में क्या हो रहा होता है, डिजिटल सेंसर के अंदर एक बिट कन्वर्टर लगा होता है, मतलब एक एडीसी लगा होता है। वो क्या करता है, ये जो एनालॉग वैल्यू है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, समझिएगा। अब ये जो एडीसी है वो कितना है, वो 8 बिट भी हो सकता है, वो 10 बिट भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है, 18 बिट, 32 बिट भी हो सकता है, और इससे ऊपर भी हो सकता है। अब जब देखिएगा, जब हम लोग एनालॉग सेंसर की रीडिंग परफॉर्म कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जो अंदर जो एडीसी लगा हुआ है, अगर बात करी जाए, ये जो एडीसी लगा हुआ है कितने बिट का था, ये मेरा 10 बिट का था। 10 बिट का था, मतलब हम लोग 1024 वैल्यूज मैक्सिमम रीड कर सकते थे। मतलब क्या, ये जो स्केल है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ये स्केल के 1024 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब हम बहुत बारीक वैल्यू भी रीड कर पा रहे थे। ठीक है, जो भी हल्का सा भी चेंजमेंट हो रहा था उस वैल्यू को भी हम वहां पे कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, जब उसका कैलिब्रेशन करेंगे आगे जाके तो उसको भी रीड कर सकते हैं। तो बात करी जाए अगर यहाँ पे अगर 12 बिट का है, मतलब 2 की पावर 12, मतलब ये काफी बड़ा नंबर है, मतलब 1024 से भी बड़ा नंबर। मतलब ये जो स्केल है और मेरी फाइन ट्यून हो सकती है, मतलब और डेप्थ में जाके हम रीड कर सकते हैं।
18 बिट है तो और ज्यादा, 32 बिट है मतलब हम बहुत ज्यादा, जो एनालॉग सेंसर अगर 32 बिट का है मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन बहुत तगड़ा है, मतलब हम 3.3333 मतलब पॉइंट्स की बात की बहुत एक्यूरेट वैल्यू को भी रीड कर सकते हैं। ये एडवांटेज होता है डिजिटल सेंसर का। और भी एडवांटेज है वो भी देखेंगे। तो अगर बात करी जाए, अगर ये 8 बिट का अगर डिजिटल सेंसर है, लेट से अगर 8 बिट का है, तो ये क्या करेगा, जो भी मेरी यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 से लेके 5 वोल्ट तक की, उसको क्या करेगा, ये बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। और बिट कितनी होंगी, 8 बिट, मतलब टोटल इस तरीके का। ये 8 बिट जनरेट नहीं करेगा, मतलब ये 0 और 1 जनरेट नहीं करेगा, ये 0 1 के कॉम्बिनेशन को जनरेट करेगा। और वो 0 बिट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो 8 बिट, वो डिपेंड करेगा कितने बिट का डिजिटल सेंसर है। ठीक है, थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो लेट से इमेजिन करें कि अगर ये 8 बिट का सेंसर है तो ये कुछ इस तरीके से पल्स जनरेट करेगा, 1 0 0 1 1, मतलब डिपेंड करेगा कि इनपुट वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है। जरूरी नहीं यही होगा, ये कुछ भी होगा, 0 0 0 से लेके 1 1 1 के बीच में, मतलब 8 टाइम्स 1 के बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 1 0 1 1 0 1 1 1, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो 8 बिट जनरेट होंगी। अब बात यह है कि जो डिजिटल रीड फंक्शन है, समझिएगा, जो डिजिटल रीड फंक्शन है वो तो मेरा सिंगल बिट ही रीड कर सकता है। वो तो या तो 0 रीड करेगा या तो 1 रीड करेगा। अब बात ये है कि वो तो अगर 0 और 1 रीड करेगा तो ये जो 8 बिट एक बार में 8 बिट आ रही हैं, इनको कैसे रीड करा जाए, समझिएगा। इनको रीड करने के लिए मेरा जो डिजिटल रीड फंक्शन है वो मेरा हथियार डाल चुका है, वो अपने वेपन्स डाल चुका है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो मेरे इसको रीड कर सके। जब वो इसको रीड नहीं कर सकता तो कैसे काम करा जाए, कैसे एक डिजिटल सेंसर की रीडिंग परफॉर्म करी जाए, तो आगे देखते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स या डिफरेंट टाइप के मेथड्स को यूज करना पड़ता है। वो मेथड्स और प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो होते हैं वन वायर कम्युनिकेशन, यूआरट, I2C, SPI, CAN, इस तरीके के कम्युनिकेशन है। जो कि इनको प्रोटोकॉल्स क्यों बोला गया है, इसको थोड़ा सा जल्दी से, या डिजिटल कम्युनिकेशन है, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, इसको थोड़ा सा एक जल्दी से एक लाइन में समझते हैं। देखिए, लेट से आप और हम, लेट से अगर हम यहाँ पे दो लोग हैं, लेट से अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप हैं और हम हैं, और हम वीडियो अपना देख करके मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप होते, तो क्या होता कि हम बोल रहे होते, एक तरीका ये था कि हम बोल रहे होते और आप सुन रहे होते, और जब आप बोल रहे होते तो हम सुन रहे होते। तो ये क्या होता, ये वन वे कम्युनिकेशन होता, वन वे, सॉरी ये टू वे कम्युनिकेशन कुछ ऐसा है। देखिए, एक मिनट फिर से समझाते हैं। अभी क्या है, एक कम्युनिकेशन है कि अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप नहीं बोल सकते हो, आप बोलेंगे भी तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये कैसा है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेट्स से अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती तो ये एक मेथड, अभी क्या था, एक मेथड था वन वे कम्युनिकेशन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती तो क्या होता, टू वे कम्युनिकेशन होता, मैं भी बोलता आप भी बोलते, दोनों लोग बोलते और दोनों लोग एक दूसरे की बात सुन पा रहे होते, समझ पा रहे होते। ठीक है, अब टू वे कम्युनिकेशन में भी दो चीजें हैं, जब हम बोलते तो आप सुनते, आप बोलते तो हम सुनते। ठीक है, या फिर दूसरा बात ये भी हो सकती है कि हम भी बोलते चले जाते, आप भी बोलते चले जाते। ठीक है, तो हम लोगों के लिए वो मीनिंगलेस हो जाता है, ना हम आपकी बात समझते ना आप मेरी। लेकिन मशीन के लिए टू वे कम्युनिकेशन भी होता है, मतलब मशीन के लिए हाफ डुप्लेक्स भी होता है और फुल डुप्लेक्स भी होता है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन की अगर बात करी जाए कि हम भी बोल सकते हैं आप भी बोल सकते हैं, तो ये तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन पहले हम एक टाइम पे हम बोलेंगे, एक टाइम पे आप बोलोगे, तो इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन विद हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, अगर बात करी जाए आप भी बोलो हम भी एक साथ बोले, तो क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन विद फुल डुप्लेक्स, की दोनों बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि दूसरा वाला जो तरीका है हम लोगों के लिए यूजफुल ना हो, लेकिन मशीन उसको भी समझ जाती है। मशीन के लिए वो भी बनाया गया है कि टू वे कम्युनिकेशन विद फुल डुप्लेक्स, कि दोनों सेंसर भी बोले या दूसरी डिवाइस भी बोले, पहली डिवाइस भी बोले, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर ले। अभी क्या हम बात कर रहे हैं, सेंसर की बात कर रहे हैं कि एक डिजिटल सेंसर अपना डेटा किसको दे सके, अपना डिजिटल सेंसर एक डेवलपमेंट बोर्ड या ऑर्डिनो की अगर बात करी जाए तो उसको दे सके। ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे कि एक ऑर्डिनो दूसरे ऑर्डिनो से कम्युनिकेशन करेगा। एक ऑर्डिनो जब और आगे सीरीज बढ़ेगी तो हम लोग 8G देखेंगे, 8051 माइक्रो कंट्रोलर मेरा ऑर्डिनो से कम्युनिकेट करेगा, एवीआर मेरा ऑर्डिनो से करेगा, आर्म मेरा ऑर्डिनो से करेगा, या ऑर्डिनो से
या पिक से एवीआर करेगा, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एक दूसरे से कम्युनिकेशन बैठाएंगे। तो ये भी हो, तब तक ये सीरीज बरकरार है तो उसको भी देखेंगे। तो मतलब ये होता है एक प्रोटोकॉल, मतलब मेथड कि कौन सा तरीका अपनाया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इतने सारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, इनको हम तब समझेंगे जब हम प्रॉपर आगे जाकर के देखेंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। अभी अगर बात करी जाए डिजिटल सेंसर की, तो डिजिटल सेंसर क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से रीडिंग करी जाएगी, इन प्रोटोकॉल्स को यूज करके इनकी रीडिंग करी जाएगी। लेकिन इसको अभी हम यहाँ पे नहीं समझाएंगे, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, डिजिटल कम्युनिकेशन को। तो हम डिजिटल सेंसर की भी रीडिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी अच्छा कोशिश करेंगे कि इसके बाद में कुछ वीडियोस ऐसे आएंगे जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक डिजिटल सेंसर हम आपको बताएंगे, जैसे डीएसटी या अल्ट्रासोनिक सेंसर या कुछ और सेंसर के बारे में हम आपको वहां पे कुछ स्पेशल सेंसर आपको बीच वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे। लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन एक साथ ही आपको पढ़ाएंगे, जब पूरी तरीके से डिजिटल सेंसर डिजिटल कम्युनिकेशन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे जाके। अभी क्या है, इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, मतलब इसको अभी स्टॉप करेंगे। डिजिटल सेंसर जान चुके हैं क्या है और क्या यूनिकनेस थी, मतलब पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ सकता है, और थोड़े से दो टॉपिक और हैं उनको भी कवर करते हैं इसी वीडियोस में। लेकिन इसको भी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी सिर्फ हमने इतना देखा है कि डिजिटल रीड फंक्शन से सिंगल बिट का डेटा कैसे रीड करा जाता है, मतलब 0 और 1 कैसे रीड करा जाता है। अभी सिर्फ हम इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करके डिफरेंट सिस्टम मेकिंग आगे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड को। मतलब अभी डिजिटल कम्युनिकेशन, अभी हम इस तरीके के डिजिटल सेंसर की रीडिंग अभी परफॉर्म नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि वाई डिजिटल सेंसर, ठीक है। अभी पता चल गया कि डिजिटल सेंसर जो है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल सेंसर का जो एडीसी है अंदर, वो काफी डिफरेंट बिट्स का होता है, मतलब 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट्स, 18, 32 बिट्स का होता है, तो पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन नहीं, अगर बात करी जाए कि जो एनालॉग सेंसर था वो 10 बिट का था और हमने जो एग्जांपल दिया वो 80 बिट का एग्जांपल दिया, तो हमने पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन को और कम कर दिया। तो कहीं ऐसा भी होगा कि जो डिजिटल सेंसर है कम पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब कम बिट्स के भी होंगे, तब भी क्यों आखिर डिजिटल सेंसर क्यों, इसको डेप्थ में समझा जाए तो देखिए, डिजिटल सेंसर जो है आर द मॉडर्न सक्सेसर ऑफ एनालॉग सेंसर। मतलब इन्होंने एनालॉग सेंसर को पूरी तरीके से बीट कर दिया है, मतलब मार्केट से उधार दिया है। मतलब अब जनरली डिजिटल सेंसर ही हर जगह यूज करे जा रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एनालॉग सेंसर के ड्रॉबैक थे उसको रिमूव कर दिया है पूरी तरीके से डिजिटल सेंसर ने। कैसे ड्रॉबैक? ऐसे ड्रॉबैक समझिएगा, एक आर्डिनो एक सिग्नल जनरेटर, मतलब एक सेंसर है जो कि दो तरीके के सिग्नल जनरेट कर सकता है, डिजिटल या एनालॉग, ठीक है। तो लेट्स से अगर बात करा जाए, एक एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल जनरेट हुआ, जनरेटर मतलब एक सेंसर से एनालॉग सिग्नल जनरेट हुआ। एनालॉग सेंसर क्या होगा, वो 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में होगा, या कभी ऐसा भी होगा कि 0 से लेके 3.3 वोल्ट के बीच में होगा, या कभी ऐसा होगा 0 से लेके 12 वोल्ट के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेंसर है, आगे जाके हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। तो मतलब अभी अगर हम अपने प्री डिफाइन को लेके चलेंगे, 0 से लेके 5 वोल्ट की अगर बात करी जाए, तो 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में सिग्नल जनरेट हो रहा है, मतलब काफी सारी वैल्यूज आ रही होंगी। 1.2 वोल्ट भी आ रहा होगा, 10 वोल्ट भी आ रहा होगा, 32 वोल्ट भी आ रहा होगा, काफी सारे वोल्टेज की रीडिंग आ रही होंगी, ठीक है। तो अब ये वोल्टेज जो ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल कहाँ से करता है, समझिएगा इस बात को। वो ट्रेवल करता है जंपर वायर की हेल्प से। जंपर वायर क्या होते हैं, एक मतलब जंपर वायर की बात करी जाए 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर होते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जहां सिस्टम लगाया वहीं पे सेंसर लगा दिया, नहीं। जब इंडस्ट्री या किसी और चीज में जब सेंसर लगता है तो सेंसर काफी दूर होता है, कई टाइम पास होता है। लेकिन जब दूर होता है तो क्या होता है कि उसमें केबल बिछानी पड़ती है, वायर बिछानी पड़ती है। जब एक वायर बिछानी पड़ी और उस वायर से इतना कम वोल्टेज आ रहा है, मतलब एक टाइम पे 1.2 वोल्ट आ रहा है, एक टाइम पे 1.3 वोल्ट आ रहा है, इमेजिन करिएगा, मतलब 0.1 वोल्ट का डिफरेंस था दो रीडिंग के बीच में। लेकिन हुआ क्या कि जो इतना लंबा वायर पड़ा हुआ था वो कुछ दिन तक तो काफी अच्छे से रीडिंग देता रहा, लेकिन उस वायर में ह्यूमिडिटी और कोरोजन, मतलब नमी के कारण और जंग के कारण उसमें क्या हुआ कि उसमें जो सिग्नल था, उस अब नमी और कोरोजन आएगा तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू
बढ़ेगी। अब देखिएगा वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ी तो जो वहां से सिग्नल ट्रेवल कर रहा था, जो 1.2 वोल्ट था वो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, और जो 1.3 था वो कुछ और हो जाएगी। मतलब एक्यूरेट रीडिंग ही नहीं आ पाएगी मेरी। मतलब ये जो रीडिंग आ रही है किस पे डिपेंडेंट होती जा रही है? डिपेंडेंट होती जा रही है उस वायर पे। अगर वायर खराब होगा तो रीडिंग खराब होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वो जो मेरी वायर आ रही है उस पर वोल्टेज कितना है, वो 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में। अगर उस वायर के बगल से या कुछ दूरी से अगर एक हाई वोल्टेज की केबल, अगर पावर केबल अगर निकल गई जिसमें 220 वोल्ट, 440 वोल्ट या 3 फेज एसी वोल्टेज अगर है, तो होगा क्या? जब हायर वोल्टेज होता है तो वो वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी, क्योंकि बगल से सिग्नल वायर निकल रहा है। तो अब ये क्या होगा? सिग्नल डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। मतलब 1.2 वोल्ट था वो कितना हो गया? वो हो गया पता चला 3.3 वोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, और एक इलेक्ट्रिसिटी उस केबल के अंदर, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और वो केबल सेल्फ कंडक्ट करने लग गई कुछ, ठीक है। तो उसके भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और क्या हुआ? एक हाई अमाउंट ऑफ करंट वोल्टेज वहां फ्लो होने लग गया, तो सिग्नल डिस्टर्बेंस के चांस बढ़ गए। इसी के साथ में क्या होगा? अब देखिए वायर का जो रेजिस्टेंस है जब कम होता है तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं कंडक्टर का, लेकिन जितनी ज्यादा वायर की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो होगा क्या कि वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सिग्नल आ कुछ और रहा था, बीच में इतना ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस हो गया तो आते टाइम जब रीड करते टाइम कुछ और हो गया। मतलब अगर हमने पर्टिकुलर कोई सिस्टम बनाया हुआ है पर्टिकुलर स्टेज के लिए, उसको कहीं दूसरी सिस्टम में इंस्टॉल करा, दूसरी लोकेशन पे इंस्टॉल करा, तो हो गया क्या कि हर टाइम हमको उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कहीं वायर 10 मीटर लगी है, कहीं 50 मीटर, कहीं 150 मीटर लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस बदल गया, तो हमें हर बार कैलिब्रेट करना पड़ रहा होगा, जो कि काफी हैप्टिक हो जाता है इंडस्ट्री के टाइम पे, या सिस्टम मेकिंग के टाइम पे, या रोबोटिक्स के टाइम पे, या आईओटी के टाइम पे। मतलब जब ये सब चीजें या गैजेट्स बनते हैं तो थोड़ा दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। इसी के साथ में बात करी जाए, केबल लेंथ जो है वो भी लिमिटेड हो जाती है। मतलब 5 वोल्ट का सिग्नल है, हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, तो ये वोल्टेज जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वोल्टेज जो है सप्रेस हो जाएगा पूरा पूरा। अगर बहुत लंबी केबल है तो केबल लेंथ भी एक लिमिटेशन थी। ये तो हमने ड्रॉबैक बता दिया आपको एनालॉग सेंसर को, ठीक है। अब बात है डिजिटल सेंसर ने इस ड्रॉबैक को ओवरकम कैसे कर दिया। देखिएगा ओवरकम करने से पहले फिर से बैक आते हैं। देखिए जो बात करी जाए डिजिटल सेंसर की, तो डिजिटल सेंसर क्या था? डिजिटल सेंसर 0 से लेके 5 वोल्ट का सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? 1 और 0 की एक पल्स जनरेट करेगा। वो पल्स क्या होगी? वो तो 8 बिट की पल्स होगी, 10 बिट या 12 बिट, कुछ इतने बिट्स की वो पल्स होगी, और वो पल्स जनरेट करी जाएगी मेरी डिजिटल सेंसर के द्वारा। उसमें क्या होगा? या तो 5 वोल्ट होगा या तो 0 होगा। मतलब 5 और 0 या तो हाई जाएगा या तो 0 जाएगा। मतलब एक पल्स गई 5 की, उसके जस्ट पीछे एक पल्स आ गई 0 की कुछ टाइम के लिए, फिर 5 की। मतलब वहां पे या तो 5 आएगा, हाई आएगा, या तो लो आएगा। वहां पे इसके बीच का मतलब जो अभी हमें डायरेक्ट रीड कर रहे थे 1.2 वोल्ट, हम उसको रीड कर रहे थे, अब हम लोग 1.2 ना रीड करके अब 1.2 क्या हो गया होगा? कन्वर्ट हो गया होगा। किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? बिट्स में कन्वर्ट हो गया होगा। कितनी? जितने बिट का वो होगा। मतलब 1.2 बिट कैसे कन्वर्ट हो चुका है? अब हमें 1.2 ना रीड करके क्या रीड करना है? 101010 के फॉर्मेट में रीड करना है। अब 1 और 0 ये तो नॉइज इंटरफेरेंस है ही नहीं। या तो 0 आएगा, ग्राउंड आएगा तो आसानी से रीड हो जाएगा, 1 आएगा तो बिल्कुल ही आसानी से रीड हो जाएगा। मतलब दोनों चीजें आसानी से 1-0 ही रीड करना है, इसके बीच की रीडिंग नहीं परफॉर्म करनी है, ठीक है। मतलब अगर बगल से अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर वेव भी अगर है, मतलब एक केबल जा रही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट कर रही है, तो जब ग्राउंड आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 जो है ग्राउंड है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। वो तो 0 ही, जब फ्लो ही नहीं कर रहा है, कंडक्शन ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो मतलब अगर 5 आ रहा है, मतलब उसको अगर हाई करेगा तो कितना हाई कर देगा? 5 को 5 ही तो रखेगा। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जितना है 5.6 भी कर दिया तो वो क्या हुआ? एक हाई वोल्टेज की तरीके ट्रीट करेंगे ना हम उसको। हम क्योंकि रीडिंग ही हाई लो में कर रहे हैं, या तो हाई तो चाहे जितना हाई हो जाए, लो तो लो, 0 से कितना लो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला एडवांटेज मैंने आपको यहां से दिखाया, और देखिएगा क्या एडवांटेज थे। और ये एडवांटेज है, देखिएगा कि जो
बात करी जाए कि मैं पॉइंट्स पढ़ के आपको बता देता हूँ, बहुत इजी से है कि जो सेंसर होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, वही मैंने जो अभी कन्वर्टर की बात करी। तो क्या होता है कि मेजरिंग सिग्नल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल इनसाइड द सेंसर। मतलब जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। द डेटा ट्रांसमिशन थ्रू द केबल इज ऑल्सो डिजिटल। मतलब अब जो डेटा जा रहा है वो मेरी एनालॉग वैल्यू ना होकर के, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ना होकर के, दो फिक्स वोल्टेज ही जा रहे हैं, या तो 5 या तो 0 की पल्सेस जा रही हैं, ठीक है। द डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट सेंसिटिव टू द केबल लेंथ। अब केबल लेंथ का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 जाना है 0 जाना है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब केबल रेजिस्टेंस और इंपीडेंस का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है। और नॉट लिखा है या जैसा यहाँ लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज, कोई फर्क नहीं। और स्टैंडर्ड केबल भी अप्लाई करी जा सकती है, यूज कोई भी केबल आओ यूज कर लो, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है 5 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है। दूसरी चीज, the connection between the sensor and the cable can be contactless and done by inductive coupling। देखिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं कि एक सिग्नल को दूसरी जगह ट्रेवल कराने के। पहला तो होता है कि वायर की हेल्प से, दूसरा होता है वायरलेस, मतलब इंडक्टिव कपलिंग या आरएफआईडी, बहुत सारे तरीके होते हैं, आरएफ कम्युनिकेशन वगैरह। मतलब उसमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी वगैरह का भी कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। और इसी के साथ में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जहां बहुत ज्यादा दूर तक हमें लॉन्ग कनेक्शन की बात करी जाए तो हम लोग वहां पे ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछा सकते हैं, और काफी इजी कम्युनिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल केबल की बात करी जाए तो वहां पे लाइट ट्रेवल करती है, लाइट जाएगी फिर रुक जाएगी, जाएगी रुक जाएगी, मतलब 1-0 के फॉर्मेट में डेटा ट्रेवल हो जाएगा। और सिस्टम को कैलिब्रेट भी नहीं करना पड़ता है, सबसे यूनिक पॉइंट, मतलब सिस्टम की कैलिब्रेशन रुक गई। मतलब जो सिस्टम हमने यहाँ से कैलिब्रेट करके दिया, वो चाहे जितनी बड़ी लेंथ यूज कर लो, कोई भी मीडियम यूज कर लो, सिस्टम कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ा वहां पे। और क्या बच्चे की जान लोगे, सब तो हो गया यार। मतलब एक डिजिटल सेंसर की हेल्प से इतनी एक्यूरेट रीडिंग आ गई। बस एक चीज है, इसकी रीडिंग डिजिटल सेंसर की थोड़ी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेरा सिग्नल बिट्स में जनरेट करता है, 8 बिट 10 बिट 12 बिट्स। तो आई होप कि जब मैं आपको डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि आपको पता होगा कि ये जो 10 बिट्स आ रही हैं हम कैसे रीड कर सकते हैं, या 12 बिट्स आ रही हैं तो कैसे रीड करी जा रही हैं। और जब आप देखेंगे कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि क्या यार, वाव वाव फैक्टर जनरेट होगा, और आप जान सकेंगे कि क्या था, बवाल मचेगा यार, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत यूनिक कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, शेयर विद योर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इवन योर कलीग्स ऑल्सो, जो अपना करियर रोबोटिक्स, आईओटी और एम्बेडेड जैसी फील्ड्स में बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। और आने वाले समय में हो सकेगा तो मैं अपनी इस सीरीज को, हो सकता है लंबी सीरीज जाएगी, और इस सीरीज को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी और डेटा साइंस से भी मैं कोरिलेट कर दूंगा आने वाले समय में। सो आई होप मेरे को सपोर्ट करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन इससे बढ़ेगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे वो होगा सिस्टम मेकिंग। उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, अब देखिए हमने डिजिटल रीडिंग भी सीख ली है, एनालॉग रीडिंग भी सीख ली है, डिजिटल राइटिंग भी सीख चुके हैं, एनालॉग राइटिंग भी सीख चुके हैं। अब इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मेकिंग करेंगे, और बिलीव मी बहुत मजा आने वाला है सिस्टम मेकिंग में। तो शेयर करिए, स्टडी करिए, जहां नहीं आया कमेंट करके पूछिए। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, और बने रहिए। ZB की वेबसाइट विजिट करिए। अगर आपको पर्सनल कोचिंग मेरे से चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी पर्सनल कोचिंग भी करेंगे, ठीक है। तो कोरोना वायरस, जो कि इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये लॉकडाउन का समय है, तो बहुत अच्छा समय है, आपकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करिए। और सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमारे वीडियोस देखिए। इवन मैं कह रहा हूँ कि गूगल और यूट्यूब पे जा करके, जरूरी नहीं कि आप हर समय पेड ही चीजें फॉलो करें, आप जाइए, फ्री में भी बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, यूनिक कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको भी फॉलो करिए और पढ़िए। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।